कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज उठाई है। हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार? क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुखिया जी, आपके साथ रात में क्या घटना हुई है जिसको लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताइए। सबसे मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूँ। दिनांक 24/6/2022 बेचन महतो की हमारे यहाँ हत्या होती है, जिसका FIR संख्या है 106/22। हत्या होती है रात के 11 साढ़े 11 बजे। थाना अध्यक्ष और जो भी उनका आमला थे वो उसे उठा करके अपनी गाड़ी में मृत शरीर को लेके चले जाते हैं। किसी को इसकी खबर नहीं देते। सुबह में 5-6 बजे के बीच उनका कॉल आता है कि मुखिया जी ऐसे ऐसे आपके क्षेत्र में हो गया। हमने कहा कि इसकी सूचना आपने रात में क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि हड़बड़ में थे, ये थे वो थे, अपना जो बहाना बनाया। 6:30 बजे मैं घटनास्थल पे पहुंचता हूं। वहां देखता हूं वहां पब्लिक बहुत आक्रोश में थी। उसके बाद FSL की टीम और जो भी वहां प्रक्रिया अपना चल रहा था, उसका पब्लिक ग्रामीणों ने वहां पर बरमोतर चौक पर घेरा कर दिया, जिसमें माले के भी सारे लोग थे। वहां पर मैं भी पहुंचा और अपनी बात रखा प्रशासन के बीच में। उतने में थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी को पब्लिक सवाल पूछने के लिए कि ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में क्यों हो रही है। फिर थाना अध्यक्ष हमसे बात विचार किए। हमने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज से विगत 8 दिन पहले थलवारा स्टेशन के 17 नंबर गुमती पर लूट की घटना होती है, जिसका केस संख्या है 102। ये लूट की, तो हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ हत्या हो रही है, इसकी हमने मांग रखी। उसका सारी जितनी भी ग्रामीण थे वहाँ पर हम लोग बैठ गए। उसका मांग शुरू हो गई। उसका ब्लॉक से भी लोग आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम भी आई। हम लोग की मुआवजे की जो उसका मुआवजा था उसकी बात रखे। उन्होंने 20,000 रुपया तत्कालीन मदद दिया परिवार को। उसके बाद जो हम अंजल त्याग करके बैठ गए थे, तो फिर बहादुरपुर थाना अध्यक्ष ने ग्लूकोज पिला करके, पूरा फुटेज में है, फोटो में है, वीडियो में है, न्यूज़ में है, उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया और हमारी फ़ोन पर DSP साहब से बात कराई। DSP साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और ASI प्रमोद राम को सस्पेंड करूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। उसका हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई और उसका हम लोग वहाँ पर से उठ गए। शांति तरीके से धरना बैठे थे अंजल त्याग करके। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि हम लोगों पर 107 केस संख्या 107 किया जाता है। इसमें दिया जाता है कि आपने सड़क जाम किया, इसके अलावा आपने थाना के SI को मारा, धक्का मुक्की किया, FSL टीम पर हमला किया। मतलब सारा काम सनाउल्लाह खान ने किया। वो कहीं से भी एक फुटेज दिखा दे कि सनाउल्लाह खान ने किसी को एक कंकड़ भी मारा हो। 26 आदमियों पर, 26 ग्रामीणों पर, 500 अज्ञात व्यक्तियों पर और सनाउल्लाह खान पूर्व मुखिया मल्लीपट्टी उठी पर FIR किया जाता है। ये 107। इसके मैंने अपनी जनता से बात रखी। जनता ने आवेदन ये दिया। ये जनता का पूरा सिग्नेचर है SSP साहब के नाम। इस आवेदन को लेके सत्यनारायण दास हमारे जो उप मुखिया हैं वो लेकर के SSP साहब के नाम। इसके जाने के दूसरे दिन ही इलाके में कहीं दारू बरामद होता है। उस दारू बरामदगी में सत्यनारायण दास का नाम थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, जिसका केस संख्या हो गया 116। इसके फर्द बयान को आप पढ़ेंगे। इसके फर्द बयान में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि थाना का जो चौकीदार है उसने पहचाना कि सत्यनारायण दास भाग रहा था। हमने उसको टॉर्च की रोशनी पर पहचाना, जबकि उसी वक्त चौकीदार जो पहचान रहा है फर्द बयान में, वो मोबाइल पर जब सत्यनारायण दास उप मुखिया से बात होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा,
कि आपको फंसाया जा रहा है। इसकी शिकायत फिर उनकी पत्नी आवेदन लेकर के डीएसपी महोदय को दिया जाता है। उस पर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने आवेदन हम तमाम मुखियागण मिल करके आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, डीएसपी साहब को मिल करके ये तमाम हायाघाट प्रखंड के 10 मुखिया का हमारे प्रखंड अध्यक्ष आप बाद में बताएंगे आपको, हम तमाम लोगों ने ये आवेदन दिया, हमारी पत्नी का भी सिग्नेचर है। इसके पढ़ने के बाद वो इस तरह से बौखला गए। इसी बीच में हमको थाना से एक नोटिस मिलता है और तमाम लोगों को 41 का कि आप जाकर के 25 तारीख को अदालत में अपना करा लें, जमानत करवा लें। अब अदालत हमको जब का डेट देगी तभी ना हम अपना जमानत कराएंगे। कल रात मैं घर पर नहीं था, मेरे भाई घर पर नहीं थे। हमारे इस गेट को ज़बरदस्ती, जो आपको फुटेज में हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है उसके फुटेज में है, हमारे अंदर वाले गेट को ज़बरदस्ती तोड़ करके हमारे नौकर बेली पासवान को यहाँ इस रूम में सोया हुआ था उसके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद अंदर वो घुसते हैं सारे लोग, वहाँ जा कर के किचन के गेट को तोड़ा गया, लात मार के, जिस चीज़ से जो आप लोग ने भी देखा है। फिर हमारी पत्नी, हमारी सिस्टर जिस रूम में सोई हुई थी उस रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमारी पत्नी उस गेट को खोलती है। जो अभी प्रेजेंट मुखिया है सवाना खानम मल्लीपट्टी उत्तरी और हायाघाट की आपको सचिव है मुखिया संघ की, उसको धक्का देते हुए भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए मुखिया बनती है, ये बनती है, वो बनती है, ऐसे कर देंगे। बहुत सारी जो मैं आप कैमरे के सामने नहीं बयान कर सकता, जो हमारी पत्नी ने हमें बताया। उसके बाद उन लोगों को वहाँ कवर करके हमारे भाई के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ ताला लगा हुआ, उस ताला को तोड़ा जाता है। उसके अंदर वो लोग जाते हैं, अंदर में पूरी सामग्री को क्या उसके अंदर था वो जो आप लोगों ने देखा है, सारे सामान को छितर बितर किया जाता है, जिसमें जेवर जेवरात थे, वो घड़ी रखी हुई थी, वो सेंट वगैरह था, अतर था, वो सारा चीज़ वो लोग लेकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी माँ का जो कमरा है उसमें वो जाते हैं, वहाँ हमारा भाई होता जो छोटा वाला पढ़ रहा है उसको लेके आते हैं कि इसको लेके चलो थाना। वो वहाँ डिस्कस करता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, बहुत पढ़ करके काबिल हो गया है, इसी केस में तुमको इन्वॉल्व करके और तुमको थाना जेल भेजेंगे, सारी पढ़ाई तुम्हारी निकाल देंगे, ज़्यादा अकल नहीं, थाना जो चाहेगा वो होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जब मैं घर आया और मैंने घर की हालात देखी और जो मैंने वीडियो कैमरा फुटेज वगैरह जो देखा, मेरी पत्नी ने जो रिकॉर्ड किया वो सब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे पकड़ने नहीं, मुझे मारने के लिए आए थे, मेरी हत्या करने के लिए आए थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने जनता की आवाज उठाई है। हमारे यहाँ हत्या हो रही है, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हमारे यहाँ खुलेआम शराब बिक्री किया जा रहा है, हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है। अगर मैं उसकी बात रखता हूं तो मैं गुनाहगार, जिसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। अवधेश राम जो ASI हैं वो किस तरह से इस क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, 3 से 4 हज़ार 5। SP साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए, अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ 3,000 5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो SSP के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया। और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है। मैं उस अपनी नौकरी की भी चिंता है उसको। तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जब एक प्रतिनिधि, मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट रह चुका, क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुखिया जी, एक सवाल है कि जो आप वीडियो में दिख रहा है कि उसमें सामान बिखरा हुआ है,
जी। तो वो क्या मामला, सामान बिखरा कैसे? सामान जब उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए, 5-10 सिपाही, महिला, जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया, और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को ले करके अब जेब में रखा, बैग में रखा, क्या किया, घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए थे। अच्छा, उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे, वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे ASI हैं, जो हमारे केस के IU हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे, जिसमें एक पेपर लिए हुए थे, ऐसी करके था, और उसको वो अपना पर हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोल रहा है कि मेरा मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा FIR में नाम है, क्या है, आप वारंट है आपके पास, दिखाइए, तो वैसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, उसके लाइफ को खराब करने का वार्निंग दिया गया कि अगर तुम ज्यादा कानून की बात करोगे, ज्यादा कागज पत्तर की मांग करोगे कि तुमको भी इसी केस से फंसा के तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। कितने की संख्या में पुलिस बल था और कौन कौन यहाँ पर आए हुए थे जिनको आप पहचाने, आपके परिवार के लोग पहचान पाए हैं? देखिए, वीडियो कैमरा में जो आ रहा है, थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार बाहर थे, प्रमोद राम ASI बाहर थे, अंदर में आपको अवधेश राम थे, ASI आपको जो हमारे केस के IU हैं झाजी, सुशील कुमार झाजी, सुशील चंद्र झाजी, वो हैं, और अन्य पुलिस जो लहरिया सराय, और भी कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कपड़ा बदला, वो भी वीडियो में है, यहाँ पे ड्रेस बदली, बाहरी लोग थे, क्या थे वो तो फुटेज में देखिएगा तो पता चलेगा। कितने बजे की घटना? वो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। 26 लोगों पर FIR है। ये जो वारदात हुई रात में, क्या आप ही के घर हुई और किसी के घर? नहीं, मेरे घर हुई, डायरेक्ट मेरे घर पर वो आए हैं। और अच्छा, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अपराधी हूँ? क्या धरना देना गलत है? क्या अपनी आवाज बुलंद करना गलत है? ये जो धारा 41 लगा हुआ है, 26 लोगों पे, आपसे मैं कहता हूं कि आप पत्रकार महोदय, उस दिन भी 24 तारीख को जितने भी पत्रकार महोदय हैं, अगर एक भी ऐसा फुटेज ला करके दिखा दें, मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूं, अभी फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। 26 में से आप पर ही इकलौता क्यों ऐसा कार्रवाई की? क्या लग रहा है? जो हमारे फुटेज में है, क्या लग रहा है? थाना अध्यक्ष के खिलाफ मैं जो आवेदन दे रहा हूं, मैं जो मांग कर रहा हूं, मैंने उस दिन सस्पेंशन की मांग की थी, इनको सस्पेंड किया जाए। इन लोगों की छवि इलाके में सही नहीं है। जब से ये लोग आए हैं इलाके में, दारू माफिया, गांजा माफिया, दवाई विक्रेता, जो नशे की दवाई जो हो रही है, मैंने उस दिन चिल्लाए कहा कि आप यहाँ पकड़िए, वहाँ पकड़िए। उसके बाद उन्होंने एक जगह छापा मारा तो दारू भी बरामद हुआ। कुल मिला के कहाँ चढ़े? आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे इलाके के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि इस मुखिया को दबा दिया जाए। उसके बाद इसी इलाके में लूटपाट जो हम करते चले आ रहे हैं, दारू माफियाओं के साथ साठगांठ, वो करेंगे। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम सच्चाई की ओर जाएंगे तो सच्चाई को दबाया जाता है, उनकी हत्या। आप खुद देखिए ना, विजुअल क्या बता रहा है, हमारे घर की हालत क्या बता रही है। मैं मुखिया प्रतिशोध की भावना से 100% है, 100% है ये सारा चीज। मैं जो देखा प्रतिशोध में ही ना सत्यनारायण को किया गया। अच्छा, मुखिया संघ के अध्यक्ष हमसे बात की। नहीं, आप क्या मांग कर रहे हैं फिर? इसके ऊपर क्या मांग? हमारी मांग है कि इसकी उचित स्तरीय जांच की जाए, और जो भी दोषी हैं हमारे घर में जो घुसे और इस इलाके में जो सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसका दोषी सरासर थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, ASI प्रमोद राम और अवधेश राम, जिनका मैंने फुटेज दिया पैसा मांगते हुए, पूरी तरह से APM थाना करप्शन के चुगल में। मैं यही विनती आप लोग के माध्यम से जिला के प्रशासन से, राज्य के प्रशासन से, देश के प्रशासन से मांग करूंगा कि एक अच्छा थाना प्रभारी, जो इलाके में इससे पूर्व तो थाना प्रभारी रह के गए हैं, इस तरह की बातें कहाँ थी? हमारे इलाके में लूट और हत्या की बात कहाँ थी? हम चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गांजा बिक रहा है, हम चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दारू बिक रहा है, हम चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं, हमारे यहाँ लूट हो रही है, हत्या हो रही है। मुखिया जी, सीधा आरोप आपने एक पुलिस वाले पे लगाया है कि लूटपाट उन्होंने किया है, क्या आप भी उन पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे? पुलिस वाले पर नहीं, मैंने करप्ट पुलिस वाले पर अपना आरोप लगाया, एकदम 100%। जो लोग जो न्याय मेरे साथ उन्होंने कानून के दायरे में
कानून का सहारा लेके अन्याय करने की कोशिश की है, मैं उसी कानून का सहारा लेकर के न्याय मांगूंगा। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जान, मेरे परिवार का इज्जत, मेरे परिवार की मान सम्मान, क्षेत्र में हमारे एक भी जनता, आप घूम करके कैमरा घुमा के पूछ लीजिए कि सनाउल्लाह खां किस छवि के लोग हैं, इनके पिताजी किस छवि के लोग थे। अभी जो थाना प्रभारी है और जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, इससे पहले जो भी थे इस तरह का अपराध नहीं होता था। देखिए, अपराध होता था, अपराध रुकने का नाम नहीं, अपराध कम सीमा में होता था। अच्छा, इस तरह से भव्य रूप से नहीं। आप ही बता दें, क्या हमारे क्षेत्र में कभी हत्या सुना है आपने विगत 5, 10, 15 वर्षों में? आप तो लगातार इस क्षेत्र से पत्रकारिता करते हैं, आपने कभी सुना हमारे क्षेत्र में लूट हो रही है? आपने कभी सुना? 15-20 वर्षों से मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए एक भी ऐसी घटना, एक भी नशा का कारोबार लगातार हो रहा है। इनके आने से ये चरम सीमा पे बढ़ा है। गाड़ी में दारू रख करके चलते हैं, कोई पीने वाला भाई, उसका परिवार वहां पहुंचता है, आपके बेटा को लाए हैं, तो नहीं तारी पी करके निकाल, नहीं दारू पिया, साथ में 2 बोतल बरामद है, ये रही 2 बोतल। ये जो लोग सीसीटीवी फुटेज में कपड़ा बदल रहे हैं आपके घर के बाहर, क्या वो लोग पुलिस महकमे से थे या बाहर थे? ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। जिस तरह से मेरे किचन की तरफ जाया गया है, उससे तो ये लग रहा है कि कोई उनके साठ गांठ के ही लोग थे। एक षड्यंत्र रच करके इस तरह का काम किया गया। हो सकता है उसमें, मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है उसमें मेरी हत्या की भी साजिश हो। इस तरह का व्यवहार, पुलिसिया इस तरह का व्यवहार आपने कभी देखा है? इसलिए मांग करेंगे कि जो लोग तथाकथित लोग आए हुए थे पुलिस के भेष में, उसकी भी जांच हो। मैं तो कह रहा हूँ 100% उसकी जांच होनी चाहिए। साथ ये आज सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के द्वारा, जो कि हमारे घर पे रात में उपद्रव मचाया गया है। अभी हम लोगों ने सभी मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण लोग और पत्रकार बंधुओं के साथ में जब इनका घर देखने के लिए गए हैं, तो जैसे लगता है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुआ हो। वो यहाँ पे धरपकड़ की बात नहीं है, जैसे डकैती होता है उस तरह से 6-7 ताला को तोड़ा गया है, घर के दरवाजा को तोड़ा गया है, अलमारी को तोड़ा गया है। ये तो तांडव मचाना हुआ है, ये थाना का धौस है। इसमें आपके माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता प्रशासन से मांग करता हूं, जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोग अपने माध्यम से भी विजिट किए हैं और हम लोग भी देखे हैं, पुनः हम लोग जाकर के प्रशासन से मिलेंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की इससे पहले भी जो आपने आवेदन दिया है 10 मुखियाओं ने लिख करके, उस पर कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। अगर आज भी लिख के देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या समझिएगा? अगर इस तरह से अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता मिल करके रोड सड़क को जाम करके इनके विरुद्ध मान लीजिए कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। इस आवेदन में किस तरह का बात आप लिखते हो? मतलब ये इसमें यही था, जो इससे पूर्व में जो घटना हुई थी बरमोत्रा चौक पे, उनमें गलत तरीके से इनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर रोड जाम किए हैं इन्होंने, तो रोड के विरुद्ध जो जाम की धाराएं होती है उस पर इनके विरुद्ध वो धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन गलत तरीके से इनके ऊपर में मारपीट का धाराएं लगा करके इनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? राजकुमार चौधरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। इसमें हम लोग आज से 3-4 रोज पहले सभी मुखिया जी, माननीय एसपी साहब और आईजी साहब से, डीएसपी साहब से एक लिखित रूप में इनके खिलाफ में आवेदन दिए हुए थे। जो हमारे एपीएम के थाना अध्यक्ष और एएसआई प्रमोद राम हैं, इनका जो गतिविधि है क्षेत्र में अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आम जनताओं के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। आईजी द्वारा आश्वासन मिला था, जो कि उनको फ़ोन करके बताया गया, जो कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपने थाना पे बुला करके